इद्दत केस की समाअत के दौरान बुशरा बीबी, खावर मानिका और बानी पीटीआई के दरमियान झगड़ा हो गया। बानी पीटीआई के वकील की खावर मानिका को मुक्का मारने की कोशिश, उठाकर बाहर फेंकने की धमकी। बानी पीटीआई ने खावर मानिका से कुरान पाक पर हलफ लेने की जिद की। अदालत ने ऑर्डर लिखवाया कि कुरान पर हलफ लेने के बाद मुल्ज़मान का जिरा का हक खत्म हो जाएगा। अदालत से जाते वक्त बानी पीटीआई की बहनों से भी खावर मानिका की तल्ख कलामी। बहनों ने खावर मानिका से कहा, ये क्या गंद किया है। जवाब में खावर मानिका ने कहा कि आपकी नस्ल ही गंदी है। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा आज सुबह खावर मानिका, मुफ्ती सईद, ओन चौधरी और मोहम्मद लतीफ पर जिरह करेंगे। बुशरा बीबी की कमरा अदालत में पहली बार सहाफियों से गुफ्तगू। कहा वो खुद गिरफ्तारी के लिए जेल आई, उनके घर को सब जेल बना दिया गया। वो कोई होटल तो नहीं, अगर उन्हें डील के तहत बनी गाला भेजा गया तो कैंसिल कर दें, जेल में ही रख लें। जिंदगी में कभी गलत काम नहीं किया। बुशरा बीबी ने दावा किया कि मुज़ाकरात के लिए उनकी तरफ बहुत से लोग भेजे गए। अडयाला जेल में इद्दत केस की समाअत के दौरान खावर मानिका की सहाफियों के सामने दुहाई। कहा बानी पीटीआई ने उनका हंसता बसता घर तबाह कर दिया। बुशरा की बेवफाई की वजह से उनकी एक बेटी को तलाक हो गई, एक बेटा ज़हनी दबाव का शिकार रहा और अब बहाली सेंटर में दाखिल है। खावर मानिका ने कहा कि बानी पीटीआई पहले मुरीद बनकर दम कराने आए थे। बानी पीटीआई और बुशरा की ताल्लुकात 2014 के धरने से शुरू हुए। वो बेबस थे, खामोश रहे, बच्चों की वजह से अब आवाज उठाई है। बोले फराह गोगी और बुशरा बीबी ने सारा पंजाब संभाल रखा था। खावर मानिका अपने बच्चों के व्हाट्सएप मैसेज का प्रिंट मीडिया नुमाइंदों को दिखाते हुए आबदीदा हो गए। भी ऑफर हुई थी कि आप अडयाला की बजाय सहाला रेस्ट हाउस शिफ्ट हो जाएं। मैंने कहा नहीं। फिर अडयाला जेल में उन्होंने कहा आप टैक्स पेयर एक कागज पे लिख कर दे दें कि मुझे बी क्लास दी जाए तो हम आपको बी क्लास की सहूलतें दे देंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे बी क्लास की सहूलतें नहीं चाहिए, मैं आम कैदियों की तरह यहां पर रहूंगी। आपकी जो खवातीन कारकुन हैं वो 9 मई पर रियासत पे हमला करने पर आज अगर सलाखों के पीछे हैं तो एक खातून जिसने चोरी की है वो आज बनी गाला के महल में कैद क्यों है, वो भी सलाखों के पीछे क्यों नहीं है। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने के नाम लिए बगैर बुशरा बीबी पर वार। कहा कि उन्हें भी सहाला रेस्ट हाउस मुंतकली और अडयाला जेल में बी क्लास देने की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने ये सहूलतें लेने से इनकार कर दिया और वालिद के साथ अडयाला जेल जाने को तरजीह दी। मिंगोरा में खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि आपके वरगलाने से 9 मई के हमलों में मुलव्वस खवातीन कारकुन सलाखों के पीछे हैं, तो एक खातून जिसने चोरी की है वो बनी गाला के महल में क्यों है। जलाओ घेराओ, क्या ये केपी के नौजवानों का मुकद्दर है? अगर आपके बच्चे लंदन में बैठे हैं तो यहाँ के नौजवान जेलों में क्यों हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी ने तख्त लाहौर की लड़ाई को मुल्क के नुकसान का जिम्मेदार करार दे दिया। खुशदार में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पुराने सियासतदानों की वजह से सब कुछ महंगा है, सिर्फ अवाम का खून सस्ता है। कुछ कुव्वतें अवाम को आपस में लड़ाने की साजिश कर रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का इक़्तिदार में आने पर अशराफिया से पैसा छीन कर अवाम को देने, आमदनी दुगनी करने और लापता अफराद के मसले समेत तमाम मसाइल हल करने का ऐलान। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि बानी पीटीआई के साथ जो हो रहा है वो मकाफात अमल है। पाकिस्तान में रहने वाले को पता होना चाहिए कि इदारों पर हमले रियासत बर्दाश्त नहीं करेगी। खैबर पख्तूनख्वा वालों, आपने तब्दीली की तलाश में पुराना पाकिस्तान भी बर्बाद कर दिया। नवाज शरीफ का मिंगोरा में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा आप उस शख्स के जाल में कैसे फंस गए, क्यों आपने उस शख्स को मौका दिया कि वो मुल्क को बिगाड़ गया। आपको सोचना चाहिए था। नवाज शरीफ आपकी खिदमत कर रहा था। यहाँ हजारों का मजमा है, 50 लाख घरों में से किसी को घर मिला है? उनके बनाए हुए 300 डैम कहाँ गए? क्या आपको चक्कर दिया गया? आप मुझे चक्कर ना देना। आम इंतखाबात से पहले पीटीआई के इंतखाबात, आजाद उम्मीदवारों को यकजा रखने का प्लान तैयार।
5 फरवरी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन ने शेड्यूल जारी कर दिया। पीटीआई के तमाम रजिस्टर्ड मेंबरान 5 फरवरी को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक अपनी मर्जी के पैनल या चेयरमैन के उम्मीदवार के हक में मुख्तलिफ मकामात पर वोट डाल सकेंगे। नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान 6 फरवरी को किया जाएगा। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, पूरे मुल्क में होंगे, हर सूरत में होंगे। किसी के जहन में कोई शक है तो निकाल दे। इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ बता दिया। साथ ही खबरदार कर दिया कि अमन अमान खराब करने वालों से कोई नरमी नहीं की जाएगी। ऐसे लोगों से पाक फौज सख्ती के साथ निपटेगी। उम्मीदवार किसी खौफ के बगैर इंतखाबी मुहिम चलाएं और अवाम सुकून से वोट डालने जाएं। निगरान हुकूमत ने भी आवाज से आवाज मिला ली। कहा कि इंतखाबात के इनकाद को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में मजहबी बिरादरियों को अमन सुकून से रहने का हक हासिल है। पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की में मसीही बिरादरी का अहम किरदार रहा है। तालीम और दिफा के शोबों में मसीही बिरादरी की खिदमात काबिल तहसीन है। अक़लियती कमीशन की तश्कील और खदुखाल पर मसीही बिरादरी से मिल बैठ कर बात करेंगे। तमाम मज़ाहिब का एहतराम तमाम मकातब फ़िक्र पर लाज़िम है। की मुश्किलात हमारी मुश्किलात है। हमारी खुशी और गम में लोग हमेशा हमारे साथ खड़े रहे और हम इनके लिए वैसे ही खड़े होंगे। दूसरे लोग सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके लिए लड़ रही है। दूसरी सियासी जमातें अमीरों को अमीर और गरीबों को मजीद गरीब कर रही हैं। लोग कुर्सी के लिए और पीपल्स पार्टी आपके लिए लड़ रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी आपके लिए काम करेंगे, आपके लिए लड़ेंगे। हम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफा भुट्टो जरदारी का सांगड़ में जलसे से खिताब। कहा कि बेनजीर भुट्टो खवातीन के लिए लड़ी, उनके लिए भरपूर काम किया। बानी पीटीआई ने साइफर वसूल करने, अपने पास रखने, गुम करने और लहराने का एतराफ किया। बानी पीटीआई और शाह महमूद ने सियासी मकासद के लिए साइफर इस्तेमाल किया, जानबूझकर झूठ बोला, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की। दोनों खुद को बेगुनाह साबित करने में नाकाम रहे। किसी हमदर्दी या नरमी के मुस्तहक नहीं। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद की 10-10 साल की सजा का तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि दोनों मुजरिमों ने खुद साख्ता परेशानियां बनाई, हमदर्दियां लेने के लिए बेयारो मददगार बनने की कोशिश की। फेयर ट्रायल का हक चालाक मुलजिम के लिए नहीं। साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का बयान सच्चाई पर मबनी था, जिसने प्रोसिक्यूशन के दलाइल को मजबूत बनाया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के मुख्तलिफ वकला ने दरखास्तें देकर ताखीरी हरबे अपनाए और कानून का मजाक उड़ाया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अदालती फैसले गैर कानूनी तरीकों से सुनाए जा रहे हैं। जज साहब ने फैसले में पीटीआई के वकला से मुतालिक दुरुस्त नहीं लिखा। पीटीआई वकला हर वक्त अदालत में मौजूद होते हैं और हर तारीख पर पेश होते हैं। उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा। जो वकला दिए गए उनके पास कुछ नहीं था। वो वकला हमारे खिलाफ पेश होते रहे और प्रोसिक्यूशन टीम का हिस्सा थे। अडियाला जेल के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वकला मौजूद थे, लेकिन दरखास्त के बावजूद मौका नहीं दिया गया। जज ने मुल्ज़मान के 342 के बयानात अपने मोबाइल फोन में दिखाए। बाजोड़ में खार स्काउट्स किले पर पथराव की एफआईआर में 25 से ज्यादा अफराद नामजद। एफआईआर के मुताबिक मखसूस सियासी जमात के शरपसंदों ने उम्मीदवार रेहान ज़ेब के कत्ल को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। मुश्तइल अफराद ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, रियासत मुखालिफ नारे लगाए। बाजोड़ में कत्ल आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब की नमाज़ जनाजा बरशाह नरे में अदा। 74% पाकिस्तानी नौजवानों का पाक फौज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पाक फौज को सबसे ज्यादा काबिल एतमाद इदारा कहा। 58% का सुप्रीम कोर्ट पर भरपूर एतमाद। मीडिया पर 54%, सियासी जमातों पर 50%, पार्लिमान और वफाकी हुकूमत पर 47%, जबकि इलेक्शन कमीशन पर 42% नौजवानों ने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इप्सॉस का पाकिस्तानी नौजवानों की राय पर मबनी वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए किया गया सर्वे जारी। सर्वे में 68% नौजवानों ने इंतखाबात में किसी इदारे की मुदाखलत को नामुमकिन कहा। अलबत्ता बैरूनी ताकतों की जानिब से इलेक्शन में मुदाखलत पर 27% ने अमरीका और 7% ने भारत पर शक का इजहार किया।
8 फरवरी के आम इंतखाबात में वोट डालने के लिए पाकिस्तानी नौजवानों की भारी अक्सरियत तैयार, 70% का वोट डालने का पक्का इरादा। 65% नौजवानों को आम इंतखाबात साफ और शफाफ होने की भी उम्मीद। इप्सॉस का 2000 से जायद पाकिस्तानी नौजवानों की राय पर मबनी वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए किया गया सर्वे जारी। सर्वे में 76% पाकिस्तानी नौजवानों ने सीपैक पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। पाकिस्तान के लिए अहम मंसूबा कहा। 69% ने भारत से बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश जाहिर की। 66% की अफगान मुहाजिरीन को मुल्क बदर करने की हुकूमती पॉलिसी की भी तायीद। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जहांगीर तरीन का कहना है कि लोधरा के लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कॉलेज में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ऐसी पुरजोश तालिबात लाहौर और इस्लामाबाद में भी नहीं देखी। ये जोश और जज्बा अच्छे माहौल और तालीम का नतीजा है। जहांगीर तरीन का माजूर तालिबा के नाम पर स्कॉलरशिप भी देने का ऐलान। हल्का NS97 फैसलाबाद से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार हमायूं अख्तर खान की इंतखाबी मुहिम, रहमे शाह में जलसा। हमायूं अख्तर खान का शानदार इस्तकबाल, फूल निछावर हार पहनाए गए। ख्वाजा इजहार ने दावा किया है कि इस बार MQM का हिमायत याफ्ता नहीं, MQM का कारकुन वजीर आला होगा। मुस्तफा कमाल बोले 8 फरवरी का इलेक्शन खेल तमाशा नहीं, ये नस्लों की बका का मसला है। MQM दोबारा अपनी पोजीशन में आ रही है। अनीस कायम खानी बोले पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को मैंडेट खैरात में मिला जब हमने बॉयकॉट किया। फारूक सत्तार ने कहा है कि कराची वालों को उनके हक से महरूम किया जा रहा है। जिस शाख पर बैठकर लोग तिजोरियां भर रहे हैं उस शाख को ना काटा जाए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं। मौलाना ने अपनों में टिकटें बांटकर सारा खानदान इलेक्शन में खड़ा कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान इस्लाम चाहते हैं या इस्लामाबाद चाहते हैं? ANP के रहनुमा इमल वली ने कहा है कि सियासत में लोटे ज्यादा और नजरियाती लोग कम हैं। बाजोड़ में आजाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब के कत्ल पर हर पख्तून रंजीदा है। हम सियासी वाबस्तगी से कतई नजर हर पख्तून के लिए अमन चाहते हैं। सुई गैस की अदम फरहमी पर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान से सियालकोट में वोटर खवातीन के सख्त सवालात। कहा कि आपने तो वादा किया था कि इलाके में सुई गैस फराहम करेंगी। सवाल सुनकर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने हार उतार फेंके। बोली आपको घर आए मेहमान का तो ख्याल होना चाहिए। वोटर्स बोली हमने आपको कहा ही क्या है। फिरदौस आशिक अवान ने जवाब दिया जो कुछ आप कह रही हो ये आपके अंदर का बुग़्ज़ है। फैसलाबाद के प्रिजाइडिंग अफसरान को 7 फरवरी से पोलिंग स्टेशन पर क़याम के अहकामात। प्रिजाइडिंग अफसरान पोलिंग से पिछली रात पोलिंग स्टेशन में ही क़याम करेंगे। अपने बिस्तर और खाने के बंदोबस्त की भी हिदायत। DRO ऑफिस फैसलाबाद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बमों से हमले, एक शख्स जान बहक, कई जख्मी। बारखान में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल पर दस्ती बम हमला। स्कूल में पोलिंग स्टेशन कायम किया गया है, इमारत को नुकसान। पंजगुर में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की 4 दीवारी के करीब दस्ती बम हमला। सिटी थाना हब के करीब दस्ती बम हमला, एक शख्स जख्मी। तुरबत में मेन रोड पर होटल के करीब धमाका। खुसदार के जहरी बाजार में BAP और JUI के इंतखाबी दफातर पर दस्ती बम हमले। दहशतगर्दों के खिलाफ डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन। दहशतगर्द सरगना अशरफ शेख और दहशतगर्द बुरहानुल्लाह हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में 2 ग्रुपों में झगड़ा, 4 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक झगड़ा सियासी नहीं मगर दोनों ग्रुपों को 2 सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। डालमिया रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार। आयशा मंजिल पर डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, फैजान नामी शख्स जख्मी। डाकू फरार होने लगे तो लोगों ने एक को पकड़ लिया। मुल्क भर के तालीमी इदारों में 9 दिन की छुट्टियां। वफाकी वजारत तालीम और सूबाई हुकूमतों ने इंतखाबात की वजह से 6 से 9 फरवरी तक तातीलात का ऐलान कर दिया। 5 फरवरी को यौम कश्मीर की छुट्टी होगी। 3 और 4 को हफ्ते और इतवार की तातील। 9 फरवरी के बाद 10 और 11 फरवरी को फिर हफ्ता और इतवार की छुट्टी होगी। तालीमी इदारे अमली तौर पर 9 दिन बंद रहेंगे।
महकमा तालीम सिंध का तालीमी साल अगस्त से शुरू करने का फैसला। आइंदा तालीमी साल 2024-25 यकुम अप्रैल 2024 के बजाय यकुम अगस्त 2024 को शुरू होगा। स्टीयरिंग कमेटी ने के फैसले के बाद महकमा स्कूल एजुकेशन सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गजा में पनागुज़ीन कैंप से 14 फ़लस्तीनियों की लाशें बरामद। इसराइली हमलों से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 27,000 से तजावुज़ कर गई। इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। अमरीकी अदालत ने भी मान लिया। सदर बाइडन ने मगरबी किनारे में तशद्दुद में मुलविस 4 इसराइलियों पर पाबंदियां लगा दी। पाकिस्तान स्टूडेंट्स नेशनल गेम्स 2024 का आगाज हो चुका। नेशनल गेम्स में वॉलीबॉल, नेटबॉल, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक और दीगर एथलेटिक्स मुकाबले होंगे। स्टूडेंट्स नेशनल गेम्स 5 फरवरी तक जारी रहेंगी। और पाकिस्तान के कासिम और मकबूजा कश्मीर की सकीना की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप के जरिए बन गई। लाहौर के रिहायशी कासिम ने दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल बनाया तो उन्हें बख्शी नगर मकबूजा कश्मीर की सकीना का प्रोफाइल पसंद आया। जब रिक्वेस्ट सेंड की तो सकीना ने भी फौरन कबूल कर ली, क्योंकि उनके वालिदैन भी पाकिस्तानी रिश्ता चाहते थे। जल्द ही दोनों का रिश्ता तय हो गया।